थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। सबको स्वागत करता हूं आज का एक टॉपिक के लिए, आज का एक नया विषय के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा आपका सामने, जो कि कई वचनों का जो सच चीज, कई वचनों का खुलासा इसमें आपको मिलेगी। और हर एक मसीह जनता को मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, कि आप सब लोग सीख रहे हो, जान रहे हो और वाक्य में, वचन में मजबूत हो रहे हो। इसी खातिर और प्रभु का साथ, आप प्रभु का नजदीक आ पा रहे हो, सही शिक्षा का साथ, सही बाइबल का शिक्षा का साथ और सही यीशु का बातें का साथ। सबको स्वागत का साथ आज का जो टॉपिक है मैं शुरू करने जाता हूं कि शैतान के साथ झूठ। शैतान इस संसार में, शैतान इस जगत में, संसार इस दुनिया में सबको ये सात झूठ में फंसा रखा है, ये सात झूठ में फंसा रखा है। आज का विषय शैतान का साथ झूठ। यीशु ने क्या कहा इसको देखते हैं। यीशु ने कहा क्या कहा इसको देखते हैं। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 44 नंबर वचन। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 44 नंबर वचन कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करता करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। उसका तो वहां तो आरंभ से ही हथियारा है। कौन? शैतान आरंभ से ही हथियारा है। सत्य पर स्थिर ना रहा। इस शैतान का अंदर सत्य तो है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। यीशु शैतान के बारे में ये कहता है कि आपको ये जानना समझना जरूरी है। तो इसका परंतु मैं ये रखूंगा, 7 झूठ शैतान ने संसार को कहा है। ये झूठा है, इसमें सत्य तो है ही नहीं। तो ये चलिए देखते हैं ये 7 झूठ क्या है। हाँ, और एक वचन में आपको याद दिलाऊं, जो कि यीशु ने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 में बताई है। तो वो भी सुनते हैं क्या कहते हैं। और वही बड़ा अजगर, और वही बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। सारे संसार का बढ़ाने वाला यही शैतान है। द डिसीवर ऑफ होल्ड वर्ल्ड। सारे संसार को बढ़ाने वाला ये लूसीफर है, सारे संसार को फंसाने वाला ये लूसीफर है। तो ये सारे संसार को बढ़ाने वाला ये है। तो 7 झूठ के ये शैतान ने 7 झूठ से संसार को फंसा रखा है, संसार को भरमा रखा है और भरमाया है। तो मेरा ये वीडियो जहाँ तक पहुंच रहा है, जो मसीह भाई देख रहे हो, आपको भी कहना चाहता हूं, और जो बगैर मसीह है उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि इस ट्रैफिक को समझो। और इन ट्रैफिक को समझना सबके लिए जरूरी है, कि उनको भी, अविश्वासी को तो भी और विश्वासी को भी। तो शैतान का इस 7 झूठ से आप बचे, और विश्वासी भी बचे, अविश्वासी भी बचे। ये आप जितने हो सके शेयर करें, जितने हो सके लोगों तक फैलाए, क्योंकि देखो इसका मतलब मसीह भी बचे और बगैर मसीह भी बचे। तो पहला झूठ शैतान का, शैतान ने मनुष्य से बोला है, शैतान ने मनुष्यों से बोला कोई परमेश्वर नहीं। इस संसार के मनुष्य को शैतान ने बोला कि कोई परमेश्वर नहीं।
तो ये हम कहने से नहीं होगा, ये बाइबल क्या कहते हैं, यीशु क्या कहते हैं, पर सच्चा क्या है, सच क्या है, ये चीज आपको जानना होगा। तो शैतान ने पहला झूठ है, नोट करिए, लिखिए इसको, कि शैतान ने मनुष्यों से बोला कोई परमेश्वर नहीं। शैतान कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। भजन संगीता 14 अध्याय 1 नंबर वचन देखते हैं, तो ये कहाँ लिखा है कोई परमेश्वर नहीं बोलकर शैतान बोल रहा है, ये चीज आप पे देखना है। भजन संगीता 14 अध्याय 1 नंबर वचन, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख कौन, यहाँ शैतान, मूर्ख कौन, यहाँ इब्लीस, मूर्ख ने मन में कहा है कोई परमेश्वर नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने, शैतान ने ये बोला। तो इसका मतलब ये पहला झूठ है शैतान का, वो संसार को सबको कह को रखा कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। ये इसका पहला झूठ है। अभी इसका सच क्या है आपको मैं बताऊं, वचन का साथ बताऊंगा। अभी देखते हैं सच क्या है। याकूब की किताब 2 अध्याय 19 नंबर वचन कहते हैं, लिखा है तुझे विश्वास है कि, लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। यीशु की बात हो रही है यहाँ पे, यीशु एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते हैं। दुष्ट आत्मा का मतलब शैतान, इब्लीस, और वो भी जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन पूरे संसार को इसी शैतान ने, इसी इब्लीस ने झूठ कह को, झूठ बुलवा को रखा है, बोल रखा है कि कोई परमेश्वर नहीं। यहाँ आपको प्रमाण हो गया, यहाँ आपको प्रूफ हो गया, वचन दे दी। हर एक शिवचार को मैं वचन का साथ आपको सामने रखूंगा। पहला जो झूठ है शैतान का वो है कोई परमेश्वर नहीं, और यहाँ वचन कहता है एक ही परमेश्वर है, वो है अपना यीशु। दूसरा शैतान का झूठ देखे, शैतान दूसरा झूठ कहता है, शैतान कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है और नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है और नरक नहीं है, ये उसका दूसरा झूठ है। देखते हैं लूका 16 अध्याय 24 नंबर वचन में लिखा है, आपको अगर याद होगा कि लाजर और धनवान की जो कहानी या घटना है, आप सबको याद होगा। वहाँ पर धनवान जो है नरक में पड़ा चिल्ला कर कह रहे हैं कि लाजर को भेज दे, ताकि वो अपने उंगली की सीरा पानी में डुबा को मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं आग में पड़ा तड़प रहा हूँ, अर्थात नरक में पड़ा तड़प रहा है, आग का झील में पड़ा तड़प रहा है, उसका मतलब नरक है, उसका मतलब नरक है। ये सच क्या है देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 नंबर वचन देखिए, पर डरपुकों और पर अविश्वासियों और घिनौनों काम करने वालों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने जादू करने वालों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का, ये सब झूठे, अब सब झूठ का भाग इसी झील में मिलेगी, इसी झील में, किसमें, नरक में मिलेगी। तो जो आग और गंधक से जलती रहती है, हमेशा जलते रहता, हमेशा नरक में जलते रहोगे अगर यीशु को नहीं स्वीकार किया। कह रहा है यहाँ सब मिलेगा, इसका मतलब नरक है। तो ये झूठ से भी आपको बचना है, इसका मतलब नरक है, यीशु ने कहा नरक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए वीडियो को बना रहा हूँ कि ये बात, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो कहाँ थे, ये बात आपको जरूरी समझना था। 2 नंबर पॉइंट आपने जाना। तीसरा है कहते हैं कि हम तीसरा शैतान का झूठ है, शैतान का तीसरा झूठ है, कहते हैं हम पापी नहीं है,
हम पापी नहीं है। शैतान कहते हैं, कई लोगों आज भी कहते हैं कि हम मच्छर तक नहीं मारा, हम झूठ कभी नहीं बोला, हम हत्या भी नहीं किया, तो हम कैसे पापी हुए, हम कैसे पापी है। याद रखो, पाप करने का बाद पाप। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। याद रखो, पाप करने का बाद पापी नहीं होते। आपका जन्म ही पाप में हुआ है, आपका जन्म ही पाप में हुआ है। शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है कि हमने पाप नहीं किया, इसीलिए हम पापी नहीं हूँ। तो ये ऐसा झूठ है। इसका सच को हम बताऊंगा, इसका सच मैं बताता हूँ, वचन का साथ सच क्या कहते हैं। देखिए, रोमियो का किताब 3 अध्याय 23 नंबर वचन कहते हैं, इसीलिए कि सब ने पाप किया है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की पास से दूर है। सब ने पाप किया है। ये सब में पाप, सबका अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी मानव जाति में है, सब ने पाप किया है। सब आ जाता है। सच ये है कि सब ने पाप किया है। ये सब ने आ गया, हिंदू, मुस्लिम, सब। जो वचन कहता है कि सब ने पाप किया, इसका मतलब मनुष्य पापी है। शैतान का ये झूठ, कोई नहीं पापी नहीं है, तो ये जरा सा झूठ है। तो हम इस पापी है, हम सब पापी है और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। तो और चौथा झूठ है शैतान का, सब भगवान एक है। शैतान कहता है चारों तरफ से जाओ, एक ही रास्ता। शैतान कहते हैं जितने भी इस पृथ्वी में धर्म है, सब एक जगह पे जाते हैं। शैतान का इस सबसे बड़ा झूठ है कि सब भगवान एक है, सब भगवान एक है। सच क्या है ये मैं बताता हूँ। ये एक बड़ा झूठ है शैतान का, और सच क्या है मैं बताता हूँ कि 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 नंबर वचन कहते हैं, हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं, मूर्ति नामक कोई चीज नहीं, मूर्त वस्तु में, मूर्त जगत में कोई चीज नहीं, मूर्ति वस्तु में कोई चीज नहीं है, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। एक को छोड़, यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। ये तो ये एक ही कौन है? ये अपना यीशु है। एक ही परमेश्वर है, यीशु है तो परमेश्वर है। शैतान कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं, तो भगवान, सब भगवान एक है लेकिन परमेश्वर है, इसको जानते हैं। ये बहुत बड़ा जरूरी में ये विषय को मैं बताना चाहता हूँ, इसको जानना जरूरी है। शैतान का 5 झूठ देखिए क्या कहता है, पुनर्जन्म होता है। कहता है शैतान पुनर्जन्म होता है, और एक शैतान का सबसे बड़ा और एक झूठ है। तो सच क्या है देखते हैं। इब्रानियों का किताब 9 अध्याय 27 नंबर वचन कहते हैं कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद में सीधा न्याय होना नियुक्त है, कन्फर्म है, डेफिनेटली है, तो मनुष्य के लिए पैदा होना, उसके बाद मरना, उसके बाद में सीधा न्याय होना है, नियुक्त है, वो कन्फर्म है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म नहीं होता। एक मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य को पैदा होना, बाद में मरना, फिर उसका बाद सीधा न्याय होना नियुक्त है, कन्फर्म है। तो शैतान का ये झूठ को आपको मानना नहीं है। तो शैतान का ये बात को आपको सीखना, जानना जरूरी है। इसी 7 पॉइंट में शैतान दुनिया को, हर एक मनुष्य को फंसा को रखा है। 6 नंबर झूठ शैतान का 6 नंबर झूठ है। 6 नंबर झूठ जो है शैतान का, एक ही कर्म करो पाप से बचो। शैतान कहता है कर्म करो पाप से बचो। सच क्या है इसको देखते हैं। तो इफिसियों 2 अध्याय 8 से लेकर 9 तक वचन को देखेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है।
उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का एक दान है। तो लिखा है क्या, यहाँ लिखा है इफिसियों 2:8-9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म को कारण ऐसा ना हो कि तुम कोई घमंड करे। और आप अब कर्म का नाम में कोई घमंड मत करो, क्योंकि कर्म से आपका उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ने आप अनुग्रह से विश्वास का द्वारा आपका उद्धार कराया। ये आपको ध्यान रखना। आप टाटा हो, आप बिरला हो, आप अंबानी हो, आप कितने भी पूजा पाठ कर लेते हो, आप कितने भी गंगा स्नान कर लेते हो, आप कितने लकड़ी पत्थर को पूज लेते हो, कोई साधु बाबा कुछ भी कर लेते हो, दान कर्म अच्छा कर्म कर लेते हो, लेकिन आपका पाप क्षमा नहीं होंगे। आपका पाप क्षमा नहीं होंगे जब तक मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक मनुष्य का यीशु का द्वारा आपका उद्धार ना हो जाए। यीशु का लहू का द्वारा आपका उद्धार संभव, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो दान कर्म करने से उद्धार नहीं होता, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। इस सातवां झूठ को जानते हैं कि सातवां झूठ शैतान का सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। शैतान कहता है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। शैतान इसका सबसे बड़ा झूठ है, कहते हैं सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। तो आज पूरी दुनिया में कम से कम 2023 साल से भी ऊपर प्रचार हो रहा है कि एक ही प्रचार हो रहा है, यीशु को स्वीकार करो, नरक से बचो, पाप से बचो, अपना श्राप से मुक्ति लो। यीशु का ही प्रचार हो रहा है, लेकिन लूसीफर ने बड़ा झूठ डाल दी है कि सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है, जिसके द्वारा उद्धार है। ये सबसे बड़ा शैतान का एक ट्रैप है, झूठ है। तो सच क्या है मैं बताता हूँ। सच है 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है, शैतान ने पूरी दुनिया को कहा क्या बोला, और उन अविश्वासियों को के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह का जो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इसको तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पर सच क्या है देखते हैं। लूसीफर चाहता है कि यीशु का प्रचार ना हो, लूसीफर चाहता है कि यीशु का प्रकाश ना हो, लूसीफर चाहता है कि सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे। सच ये है, प्रेरितों का काम 4:12 और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों का काम 4:12 कहता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। आप जिसको भी मानते हो, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, यीशु को छोड़ दूसरा कोई उद्धार करता नहीं। यीशु को छोड़ दूसरा कोई उद्धार करता नहीं। ये बात यहाँ साबित होती है, क्योंकि स्वर्ग से नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो देखिए, इसको समझना होगा। फिलिपियों 2:10-11 को मैं पढ़ूंगा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। यीशु के नाम पे जितने भी है सब घुटने टेकेंगे। इसीलिए परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और शैतान का 7 झूठ आपको नहीं विश्वास करना है। ये 7 झूठ से आप बचे रहिए। विश्वासी अविश्वासी हर एक मसीह जनता और जितने भी हो सके वीडियो को फैलाए कि ये 7 झूठ से, शैतान का 7 झूठ से आप बचे रहे, क्योंकि वचन प्रूव करता है कि सब कुछ इसका सच है। लेकिन शैतान ने ये 7 झूठ को इतनी मनुष्यों में फैलाया
इतनी मानव जाति में फैलाया कि मनुष्यों का बुद्धि को भ्रष्ट कर दी है। तो आप कोई भी धर्म का, जाति का, जहाँ कहीं से भी कौम का हो, शर्त एक ही है, आप इंसान हो, क्योंकि आप इंसान को परमेश्वर ने बनाया, धर्म नहीं बनाई। तो ये आपको समझना होगा, आपको उद्धारकर्ता यीशु की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि शैतान का ये साथ जुड़ से बचे और विश्वास करे यीशु को, अपने जिंदगी यीशु को दे, अपने पाप से मुक्ति पाए, अपने श्राप से मुक्ति पाए, अनंत जीवन जाने का रास्ता को प्रशस्त करे यीशु में आको। हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए मैं सब यीशु का पीछे चले, मैं सबको कहना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु आपको बहुत सुरक्षित और मजबूत रखे। जय मसीह की।